Hello guys and welcome back to FK classes and how are you doing guys? I hope that you are doing great in your life. So guys, in this video I am going to discuss about coordinate geometry of class 10th mathematics, that is chapter number 7. तो चलिए डिटेल से हम लोग बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते क्यों है? हम लोग किसी पॉइंट की पोजीशन पता लगाना होता है तो उसके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग पढ़ते हैं। सपोज करिए ये रोड 1 है, ये रोड 2 है, ये रोड 3 है। अब ये पप्पू है, ठीक है, ये पप्पू है और पप्पू को गोलू को, ठीक है, पप्पू को अपने फ्रेंड गोलू को अपने घर भेजना है। तो ये क्या बताएगा कि रोड नंबर 2 में जाओ, ठीक है, रोड नंबर 2 पर जाओ, ये रोड 1 है, ये 2 है, ये 3 है, रोड नंबर 3 पर जाओ, ठीक है। और उसके बाद ये सपोज करिए पहली गली, दूसरी गली, तीसरी गली और तीसरी गली में पहला, दूसरा, चौथा, चौथा घर, ठीक है। तो इस तरीके से वो अपने होम की पोजीशन बता दिया, ठीक है। पप्पू ने राजू से कहा कि दूसरे रोड पर जाओ, दूसरे रोड में चौथी गली में जाओ, चौथी गली से चौथा घर हमारा ही अपना खुद का घर है। तो क्या हुआ, इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे जीपीएस की बात करूं मैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है, तो पूरा जीपीएस जो है इसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर ही वर्क करता है, या यूं कहें कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू ही जीपीएस आता है। बात क्लियर है? तो हम बात कर लेते हैं कार्टेशियन सिस्टम की। कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है? ठीक है, दो लाइन को एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर जब रखते हैं तो हमें कार्टेशियन सिस्टम मिलता है, ठीक है। एक होता है एक्स प्लेन, इसको हम लोग एक्स प्लेन बोलते हैं, ये वाई प्लेन, ठीक है, सॉरी, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स डैश होता है, ये वाई डैश होता है। एक्स पर सारे पॉइंट पॉजिटिव, वाई पर सारे पॉइंट पॉजिटिव और एक्स डैश पर सारे के सारे निगेटिव। देखिए यहाँ पर सारे के सारे निगेटिव हैं और वाई डैश पर भी सारे के सारे निगेटिव होते हैं, ठीक है। इतनी बातें आप समझ में आती है, इतनी बातें आप लोग पढ़ के ही आए हैं। फर्दर आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं क्वाड्रेंट की। क्वाड्रेंट की क्या होता है, कहाँ गया? हाँ, हम लोग बात करते हैं क्वाड्रेंट की। क्वाड्रेंट क्या होता है, ठीक है, जैसे इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड, और इसको ये कहाँ भैया, ये क्या बन गया, इसको इसको थर्ड बोलते हैं, इसको फोर्थ बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि जो आपका दोनों परपेंडिकुलर लाइन चार पार्ट में डिवाइड करी, ठीक है, तो ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ठीक है। इसमें सारे के सारे जो वैल्यूज मिलेंगी पॉजिटिव ही मिलेंगी। क्यों पॉजिटिव? जैसे अगर मैं तुमको यहाँ पर खड़ा कर दूं और तुमसे कहूँ बाबू चलना स्टार्ट करो, तो आप इस पर जब तक रहोगे पॉजिटिव रहोगे। अब इसी पर हो मतलब इस वाले में हो, आप इस पर अगर चलना स्टार्ट करोगे ऊपर जाओगे मतलब इसी पर हो मतलब पॉजिटिव पर हो, ठीक है। अब अगर मैं तुमको यहाँ पर खड़ा करूं और कहो बाबू ये चलना स्टार्ट कर दो, तो जब चलोगे आप इधर आओगे तो इधर देखो नेगेटिव आ रहे हो, है ना। और ऊपर जब मैं चढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, जब मैं आपको ऊपर चढ़ाऊंगा तो आप ऊपर क्या मिलोगे, आपको पॉजिटिव मिलेगा। इट मीन्स दैट आपका नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है, इसमें ये वाला नेगेटिव। और जो पहला होता है ना, ये होता है एक्स, ठीक है, और ये होता है वाई, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग एब्सेसा, इसको एब्सेसा भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक, ठीक है। और इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं, ऑर्डिनेट, ठीक है। बात क्लियर है कि ऑर्डिनेट, ठीक। अब यहाँ पर एक्स वाला एब्सेसा, वाई वाला ऑर्डिनेट। अब यहाँ पर अगर मैं तुमसे कहूँ चलना स्टार्ट करो बाबू भैया, तो इस पर जाओगे तो नेगेटिव नेगेटिव मिलेगा, मतलब एक्स वाला नेगेटिव, ठीक है। और इस पर आओगे मतलब वाई पर चल रहे हो, ठीक है, तो वाई वाला पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव। अब यहाँ से इस पर से कहूँ भैया नीचे आओ, जब नीचे आओगे तो क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है, ठीक है। और किस पर नेगेटिव मिल रहा है, वाई वाले पर, वाई वाले पर नेगेटिव मिल रहा है। और इस पर जब चलाऊंगा तो एक्स पर चल रहे हो मतलब पॉजिटिव, है ना। तो मतलब कहने का ये है, फर्स्ट की जब बात होगी तो फर्स्ट में सभी पॉजिटिव, सेकंड में पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, थर्ड में आपके सभी के सभी नेगेटिव,
फोर्थ में जो हो जाएंगे आपके, फोर्थ में पहला पॉजिटिव यानी x वाला पॉजिटिव y वाला नेगेटिव। बात क्लियर है कि नहीं? अगर मैं बात करूं कि 4,3 यहां पर किस क्वाड्रेंट में मिलेगा, तो आप कहोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा। देखो 4 भी पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव। मैं बात कर लूं -3 -2 की, किस कोऑर्डिनेट में मिलेगा, आप कहोगे सेकेंड थर्ड कोऑर्डिनेट में। ठीक है, बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। यहां पर वही बात पूछ रहा है, ये आपका कौन सा कोऑर्डिनेट में, ये तो पॉजिटिव वाला, ये तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा ही होगा। ठीक, सभी नेगेटिव है मतलब थर्ड में होगा। ठीक है, मतलब थर्ड में होगा। ये x पॉजिटिव, x नेगेटिव और y पॉजिटिव, तो x नेगेटिव कहाँ मिलता है, यहाँ मिलता है। y पॉजिटिव यहाँ मतलब सेकेंड में हो जाएगा आपका। ठीक है, सेकेंड में हो जाएगा। ऐसे ये भी आपका सेकेंड में हो जाएगा। बात मतलब क्लियर है? सेकंड कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, थर्ड एंड फोर्थ, सेकंड। ठीक है, बात क्लियर। फर्दर हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं। अब यहाँ से हम लोग हाई स्कूल में एब्सोल्युटली इंटर कर गए। यहाँ पर बात करेंगे हम लोग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है इसको हम लोग देखेंगे। और डिस्टेंस फार्मूला ये है, पी क्यू विल बी इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये आया कहां से, और डिस्टेंस फार्मूला बेसिकली पढ़ते क्यों हैं, इसकी क्यों नीड पड़ी, इसको भी देख लेते हैं। जैसे अगर मैं ये आपका ये पॉइंट और ये पॉइंट, डिस्टेंस फार्मूला इसलिए पढ़ते हैं, दो पॉइंट, अगर एक पॉइंट P है एक पॉइंट Q है, इन दोनों के बीच की अगर हमें डिस्टेंस बतानी है तो ये डिस्टेंस फार्मूला यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इस A और B के बीच की अगर डिस्टेंस बतानी है तो कैसे बताओगे? एक तो ये तरीका हो गया, ये हमें डिस्टेंस पता है ये 3 है, और ये भी डिस्टेंस पता है ये 2 है, तो आप पीजीटी अप्लाई करके डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब ए बी का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ठीक है, बी सी कितना है 3 है, ए सी कितना है 2 है, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 4 इक्वल टू 13, ये हो जाए ए बी स्क्वायर। दैट मीन ए बी इक्वल टू आपका हो गया अंडर रूट ऑफ 30। ठीक है कि नहीं? ए बी की वैल्यू अंडर रूट 30, इट मीन्स दैट हमने यहां से ये तो निकाल लिया, इसकी हेल्प से हमने निकाल लिया, पीजीटी की हेल्प से ये लेंथ रूट 30 है। ठीक, फर्दर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर हमें पूछ ले इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बता दो, इन दोनों के बीच की, तो कैसे निकालोगे? हमें पूरी पता है यहां से यहां तक। देखिए इसका पॉइंट 6,0 है, मतलब x पर 6 आया है, y पर कुछ नहीं चला। ऑन दी y एक्सिस है, ऑन दी x एक्सिस है। ठीक है, ऑन दी x एक्सिस, अगर हम कहें ऑन दी x एक्सिस, ठीक है, मतलब आपके y कोऑर्डिनेट 0 होंगे। ठीक है, y कोऑर्डिनेट विल बी 0। ठीक है, अगर मैं कहूं ऑन y एक्सिस, ठीक है, ऑन y एक्सिस मतलब x वाला 0 होगा, y वाली कुछ वैल्यू होगा, मतलब ऑन दी y एक्सिस मतलब यहां पर ऑन दी y एक्सिस। देखिए ये वाला जो पॉइंट है ऑन दी y एक्सिस है, ये वाला जो पॉइंट है ऑन दी y एक्सिस है, मतलब x वाला 0। ये वाला जो पॉइंट है ऑन दी x एक्सिस है, मतलब y वाला 0। ये वाला जो पॉइंट है ऑन दी x एक्सिस है, मतलब आपका y वाला 0। ठीक है, बात क्लियर है? अब अगर इस पॉइंट की हम बात कर रहे थे डिस्टेंस की, तो ये देखिए पूरी 6 मीटर है, और इस 6 में से, और यहां से यहां तक 4 है, तो इस 6 में से ये 4 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये आ गया 2। ठीक है, अगर इसकी बात करूं ऐसे सिमिलरली, इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी इस वाले पॉइंट की, तो देखिए इस वाले पॉइंट की डिस्टेंस अपन लोग फिर निकाल सकते हैं। कैसे? पूरी डिस्टेंस क्या है, पूरी 8 है, और यहां से यहां तक कितनी है 3 है, तो 8 में से 3 निकालूंगा, ये भी मिल जाएगी 5। ऐसे अगर ये पूछूं क्या है, तो ये 4 ये 3, ये 4 ये 3, पीजीएट अप्लाई करके ये निकाल सकते हैं, ऐसे ये भी निकाल सकते हैं। मतलब क्या है सर, कहना क्या चाह रहे हैं? देखिए और फर्दर आगे बढ़ूं, अगर मैं इन दोनों पॉइंट के बीच की अब डिस्टेंस निकालना चाहूं, इन दोनों पॉइंट की, तो क्या होगा? अभी तक हम आसानी से वहां इसका यूज करके, ठीक है, इसका यूज करके सब्ट्रैक्ट करके आसानी से ये ले रहे थे, इसमें पीजीटी लगा करके, इसमें पीजीटी लगा करके, ठीक है, पीछे भी यहाँ पीजीटी लगा करके कर दिया। लेकिन अगर वही हमारा
कुछ पॉइंट यहाँ से हट करके दूर हो, यहाँ हो और यहाँ हो, इस तरीके से, है ना, कहीं पर हमें नहीं पता। तो अब यहाँ कैसे पीजीटी अप्लाई करेंगे? तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं पूरा यहाँ तक डिस्टेंस जो है 4 है, ठीक है, यहाँ से जो डिस्टेंस है ये 4 है, ठीक है, और इसकी जो डिस्टेंस थी, इसकी जो डिस्टेंस है वो 8 है, ठीक है, 8 है कि नहीं? बिल्कुल है। अब यहाँ से मैं ये कर दिया, ठीक है, यहाँ से हमने ये कर दिया, इस वाली लाइन को परपेंडिकुलर डालकर नीचे खींचा, इसको भी परपेंडिकुलर में ही नीचे खींचा, ठीक है, और इसके पैरेलल ये वाली लाइन ड्रा कर दिया, ठीक। तो हमने ये देखा कि ये पूरी 8 थी लाइन, ये पूरी जो 8 है और ये 4 है, ठीक है, ठीक, बात क्लियर। तो 8 में से आपकी ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी? बोलिए बोलिए, बिल्कुल बोलिए, सॉरी 8 नहीं, ये 6 है, ये 6 है। तो 6 में से 4 घट सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आ जाएगी 2, बिल्कुल आएगी, ठीक है। और यहाँ से ये डिस्टेंस क्या आ जाएगी? ये पूरी 2 ही तो है, देखिए ये पूरी 5 है, ये आपकी 2 3 है, ये 3 है, तो 5 में से 3 जाएगा, ये आ जाएगा 2 आपका, ठीक है। इस ट्रायंगल में अब मैं पीजीटी अप्लाई करूंगा, तो पीजीटी क्या हो जाएगा? पी क्यू का स्क्वायर विल बी इक्वल टू पीटी का स्क्वायर प्लस क्यूटी का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर, पीटी क्या है? 2 का स्क्वायर, और क्यूटी क्या है? ये भी 2 का स्क्वायर। तो पी क्यू का स्क्वायर जो हो जाएगा 4 + 4, ठीक है, और पी क्यू जो हो जाएगा √8, ठीक है, मतलब ये क्या हो जाएगा? 2√2, ठीक है। ये हमें निकल गया जो डिस्टेंस निकालनी थी। बात क्लियर है? अब ऐसे जनरल वे में निकालने की कोशिश करें, इसका फार्मूला कैसे आया वो देखने की कोशिश करें। तो यहां से देखिए, जो आपको ये दोनों पॉइंट के डिस्टेंस हमें निकालने हैं, दोनों पॉइंट, ये दोनों पॉइंट की बीच की जो डिस्टेंस निकालनी थी। अब देखिए ये पूरी जो डिस्टेंस दी है ये y2 है, मतलब QS जो है, ठीक है, QS जो है वो कितना दिया है? y2 दिया है, ठीक है, यहाँ पर कंसिडर किया है। और जो आपका ST है, ST है, ST है, वो कितना दिया है? y1 दिया है। अगर मैं QT निकालना चाहूँ, QT ये वाली, जो ये वाली पूरी लाइन, तो QT क्या हो जाएगी? QT नथिंग बट y2 - y1 हो जाएगी, है कि नहीं? बिल्कुल है। अब यहां से देखिए OS, O और S, OS कितना दिया है? OS दिया है आपका, OS दिया है x2, और OR क्या दिया है? OR जो आपको दिया है वो x1 दिया है। तो आपका ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी? ठीक है, कौन सी? PT, है ना, PT, PT जो हो जाएगी, PT x2 - x1 हो जाएगी, ठीक है, PT जो हो जाएगी x2 - x1, ठीक, बात क्लियर। अब हमें निकालना है PQ, ये दोनों बीच, ये दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी थी, और वो PQ है। तो PQ, अब इसमें PGT अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, इस ट्रायंगल में PQT में, है ना, तो PQ स्क्वायर विल बी इक्वल टू QT का स्क्वायर प्लस PT का स्क्वायर, मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। तो PQ स्क्वायर विल बी इक्वल टू √, ये स्क्वायर हट जाएगा, QT का स्क्वायर प्लस PT का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से PQ हो जाएगा, PQ नथिंग बट √, PT QT कितना है? y2 - y1, QT कितना है आपका? y2 - y1, ठीक है, y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस PT कितना है? x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर। देखिए यही तो आपका डिस्टेंस फार्मूला है, यही आपका डिस्टेंस फार्मूला है। कहाँ गया भैया? देखिए गौर से, इधर थोड़ा नजरे कर्म कीजिए। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - 1 का होल स्क्वायर
बात क्लियर हुई कि नहीं? बिल्कुल क्लियर हुई। डिस्टेंस फार्मूला इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट फार्मूला। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं आगे। ठीक 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 है कि नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू फॉलोइंग पेयर। ये आपका पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। ठीक है, तो डिस्टेंस हमें निकालना है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, या फिर इसको हम लोग कह देंगे दैट इज PQ विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या दे रखा है? x2 अब देखिए ये जो पॉइंट है ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 4, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 8, और ये हो जाएगा प्लस माइनस 2 रूट 2। ठीक है, नेगेटिव वाली बात नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस आपकी नेगेटिव नहीं होगी। तो आपकी हो जाएगा 2 रूट 2। ये आपका डिस्टेंस का आंसर हो गया। बात क्लियर है? बिल्कुल। अब ऐसे इसको भी कर सकते हैं, इसको x1 कंसीडर कीजिए, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। अब x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का फार्मूला अप्लाई कीजिए। ऐसे यहाँ पर भी ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2, है कि नहीं? बिल्कुल है। फर्दर अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, कह रहा है ये जो आपका पॉइंट दिया है दिस वन एंड दिस वन फॉर्म ए ट्रायंगल। क्या ये ट्रायंगल फॉर्म करते हैं? फिर हमें क्या करना है? हमें बताना है कि वो कौन सा टाइप का ट्रायंगल है। बात क्लियर? देखिए, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालना समथिंग आई, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालना वो भी समथिंग आई, फिर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी निकालेंगे वो भी समथिंग आएगी। ठीक है, कुछ ना कुछ आएगी ही आएगी। जैसे हमने निकाला पीछे 2 रूट 2 जो भी आई। अब निकालने के बाद अगर किन्हीं दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का सम, ठीक है, तीसरी जो वैल्यू आई है उससे ग्रेटर हो रही है, तो हम कह देंगे ये ट्रायंगल है। या फिर इन दोनों का एडिशन, ठीक है, तीसरे वाले के इक्वल ग्रेटर आ जाए तो हम कह देंगे कि ये जो भी है ट्रायंगल, जो जो आया है वो हमें ट्रायंगल ही है। ठीक है, बात क्लियर कि नहीं? कैसे करेंगे देखते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? सिंपल हमें ये देखना है कि जो हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे दोनों पॉइंट के बीच की, ठीक है, बात क्लियर है, उसका जो सम करेंगे किन्हीं दो पॉइंट की डिस्टेंस, ठीक है, का जो सम है वो ग्रेटर हो रहा है अगर तीसरी साइड के, तो हम कह देंगे हाँ ये आपका ट्रायंगल है। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं। सपोज करिए ये P है, हम मान लेते हैं ये एक ट्रायंगल ही है, और हमें नहीं पता कौन सा ट्रायंगल है, ये P है, ये Q है, ये R है, ये अभी हम मान ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये है PQ, है ना, तो PQ हो जाएगा, मतलब P क्या है आपका 3, 2 एंड -2, -3 एंड 2, 3। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा x2 माइनस x1, मतलब 3 प्लस 2 हो जाएगा, 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। ठीक है, हाँ, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। ठीक है, p क्यों कर रहे हैं ना? अरे भैया इधर देख, इधर देखो, इधर 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 इधर, तेरा ध्यान किधर है? ये आपका फार्मूला इधर है। पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा x1 y1, ये आपका हो जाएगा x2 y2। ठीक है, तो पी क्यू जो होगा आपको यहाँ से -2 -3
का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल है। ये हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 25 प्लस अंडर रूट ऑफ 25। ये आपका जो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 50। ठीक है, मतलब जो पी क्यू आ गया वो कितना आ गया? अंडर रूट ऑफ 50, है कि नहीं? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है, अंडर रूट ऑफ 50। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्यू आर भी निकाल लेते हैं। क्यू आर निकाल ले रहे हैं, तो जो क्यू आर आ जाएगा ये क्या आ जाएगा? अब यहाँ से ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर। क्यू आर जो हो जाएगा यहाँ से आपका 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक है, क्यू आर जो हो जाएगा 16 प्लस 36। तो क्यू आर जो हो जाएगा विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6 6 12 3 1 4 और 1 5। क्यू आर हो गया अंडर रूट ऑफ 52, है कि नहीं? अंडर रूट ऑफ 52 हो गया। क्यू आर जो हो गया अंडर रूट ऑफ 52। ठीक है सर, ठीक है। क्यू आर निकल गया। अब हम निकालते हैं आरपी। ठीक है, आरपी भी निकाल लेते हैं। आरपी निकालने के लिए हम कलर चेंज कर दे रहे हैं। तो जो आरपी हो जाएगा, ठीक है, x2 माइनस x1, ठीक है, आर पी। तो ये हो जाएगा x1, इसको हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, x2 ये हो जाएगा, y2 हो जाएगा। तो x2 माइनस x1 मतलब 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो आर पी जो हो जाएगा विल बी इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। ठीक है, तो आर पी जो हो जाएगा वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2। ठीक है कि नहीं? अंडर रूट ऑफ 2 आ गया। आर पी क्या आ गया भाई? √2 आ गया। अब देखिए, किसी भी दो साइड को ऐड करेंगे तो वो तीसरी साइड के ग्रेटर ही होगी। देखो, इन दोनों को उठाओ, इसको उठाओ और इसको उठाओ, ऐड करो, तीसरी के ग्रेटर होगी। इसको उठाया, इसको उठाया, ऐड किया, तीसरी के ग्रेटर होगी। ठीक है, या फिर इन दोनों को उठाया, ग्रेटर होगी तीसरी के ही, है ना, ईच एंड एवरी सिचुएशन। बट अब तो ये तो ट्रायंगल है। ठीक है, ये तो ट्रायंगल है। अब पूछ रहा है कौन सा ट्रायंगल है। ठीक है, यहां से देखो, ऑब्जर्व करिए, ऑब्जर्व ये करिए कि अगर मैं पी आर आर क्यू का होल स्क्वायर करके, ठीक है, आर पी का होल स्क्वायर और पी क्यू का होल स्क्वायर ऐड कर दूं तो क्या मिलेगा? ठीक है, ये देखिए अंडर रूट 50 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आर क्यू ये है। आर पी क्या है? अंडर रूट 2 है का होल स्क्वायर प्लस पी क्यू क्या है? पी क्यू 50 है, अंडर रूट 50 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, ये आ रहा है 2, ये आ रहा है 50 और ये भी आ रहा है 52। तो इन दोनों को ऐड किया, ये भी आ गया 52। मतलब 52 आपस में इक्वल है। मतलब यहाँ पर जो पीजीटी है वो अप्लीकेबल है। तो कन्वर्स ऑफ पीजीटी, या है ना, इस पीजीटी की कन्वर्स ऑफ पीजीटी के हम कह देंगे जो ये आपका ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। क्योंकि यहाँ पर देखिए हम पीजीटी अप्लाई कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर वेरीफाई हो रहा है तो हम कह देंगे यस, इट इज ट्राइंगल, इट इज ट्राइंगल एंड राइट एंगल ट्राइंगल, आल्सो राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, बात क्लियर है? क्या पूछ रहा था कि फॉर्म कर रहे हैं कि नहीं? हमने कह दिया कि हाँ फॉर्म कर रहे हैं। और पूछ रहा था कौन सा ट्रायंगल, हमने बता दिया कि राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं? फर्दर आगे बढ़ते हैं।